एक, क्या ये सरकारों का फेल्योर है कानून को लागू करवा पाना, या फिर उन एजेंसियों का फेल्योर है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून सही तरीके से लागू हो और उसका पालन होता रहे? और दूसरा, सॉल्यूशन की दिशा में मेरा यह सवाल था, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, जब आप किसी भी अच्छी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं वो पैक्ड होती है, और गाय का मांस तो कोई ऐसा भी नहीं है मुर्गे की तरह कि लोग अपने सामने कटवा के देखना चाहते हैं, वहीं फ्रेश लेके जाना चाहते हैं, वो पहले से काट के रखा जाता है। बैल का मांस या भैंस का मांस जो भी बेचा जाता है तो वो पहले से पैक्ड है, तो उसके ऊपर लेबलिंग क्यों नहीं हो सकती है? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत? रोहित जी, मैं जवाब दूंगा, मगर जरा 10 सेकंड में कुछ और भी कहना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा गाय की रक्षा के लिए जिस प्रकार से इंसान को मारा जाता है वो उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मगर हम इसको जो स्टीरियोटाइप करते हैं, जो लोग धर्म की रक्षा के लिए गला काट देते हैं, जो लोग धर्म की रक्षा के नाम पर बम बना के उड़ा देते हैं, उस केस में हम कहते हैं इनका धर्म नहीं होता, इनका जात नहीं होता, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ये किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं। और इस केस में हम कहते हैं ये तो फैनेटिक हिंदू है, ये तो विश्व हिंदू परिषद का है, ये तो भाजपा से जुड़ा हुआ है। ये उचित नहीं, ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं है। उनका भी धर्म नहीं होता, इनका भी धर्म नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर चीज को धर्म से जोड़ के मत देखिए। जो अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो इन बदमाशों का भी, जो लोग इस प्रकार गाय के नाम पर आतंक फैला रहे हैं, इनका भी धर्म नहीं होता है। इसको हिंदू धर्म से जोड़कर देखकर हिंदू धर्म का को हम अपमानित करें, ये उचित नहीं होगा, मेरा ये मानना है। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल है, स्लॉटर हाउसेस में ये कानून है, पूरा कर लेना फिर आप बोल लीजिएगा, मैं कोई रोक थोड़ी रहा हूं किसी को। बोलिए पात्रा जी, पूरा। आतंक उस परिभाषा में आतंक नहीं, लॉलेसनेस की परिभाषा में मैं कह रहा हूं कि इसको कानून के परिधि में, ठीक है, उसको उस आतंक में मैं नहीं, कानून की परिधि में कह रहा हूं मैं। आप ठीक कह रहे हैं। जहां तक स्लॉटर हाउस का सवाल है, स्लॉटर हाउस में यह कानून है कि जिस भी पशु को वहां मारा जाएगा वो सर्टिफाई होता है कि किसको मारा जा रहा है, ये कानून के अंतर्गत ही होता है। शायद जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से स्लॉटर हाउस या फिर किसी मॉल से जहां की गोश्त मिलता है, कई जगह पैक्ड होके जिसपे रेड रंग का, ग्रीन रंग का इत्यादि लगा रहता है और लिखा रहता है कि ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है तो ये क्या है, वहां से इतर हटके जब गैर कानूनी तरीके से अपने कंपाउंड वॉल में, अपने घर में या किसी और स्थान पे जहां की इजाजत नहीं है वहां किसी पशु को मारा जाता है, तब यह विषय उठता है। हां, कुछ राज्यों में यह कानून है, मध्य प्रदेश में भी यह कानून है। हां, जहां भी कानून होता है कुछ लोग कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके पीछे लगती है और उसको ठीक करने की कोशिश करती है। मेरा सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य है कि अगर कानून कहीं टूट रहा हो तो जो विजिलेंटे ग्रुप होती है उसका काम होता है कि एफआईआर दर्ज करे, कानून के हाथों को मजबूत करे, पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज कराए, ना कि कानून को अपने हाथ में ले ले। ठीक है, मैं एक बार मौलाना आप बोलना चाहते हैं, मैं अभय दुबे से कमेंट ले लूं क्योंकि वो बाहर बैठे दूर बैठे, उनको सुनाई भी थोड़ा देरी से दे रहा है और बीच में लगातार वो डिसरप्शन के शिकार होते रहे पिछले सेगमेंट में। कोई बात। अभय दुबे, मैं आपसे कमेंट लेना चाहता हूं ये पूछते हुए साथ साथ कि कुत्ते को कोई छत से फेंक देता है, सब लोग रोने लगते हैं। घोड़े के पैर को लाठी मारते हुए एक आदमी दिखाई देता है, उसकी मूर्ति लग जाती है सर, पूरे देश में ऐसा हो जाता है कि हाहाकार मच गया। गाय काटी जाती है और चोरी छुपे उसका मांस बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, ले जाया भी जाता है, तस्करी भी की जाती है। एक आंसू टपकाना तो छोड़िए सर, यहाँ तो गाली गलौज पे उतर आते हैं इस बात को लेकर के हिंदू समाज जो है देखिए कितना असहिष्णु है, भारत को रहने लायक नहीं रहने दिया हिंदुओं ने। नहीं, देखिए, मैं एक तो बड़ा डिस्टर्बेंस है, मैं पूरी तरह आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया, मगर जितना समझा हूं उस पर जवाब देता हूं। पहले तो संबित पात्रा जी ने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और इसको हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, तो संबित पात्रा जी, अगर आप जी न्यूज़ का शो देख रहे हैं बड़े ध्यान से तो ये समझ लीजिए उन्होंने भी धर्म से नहीं जोड़ा, उन्होंने वोट से जोड़ा उसको। और ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी ये बात है, आतंकवादी भी अपनी सत्ता के लिए, अपने ऐश्वर्य के आडंबर के लिए करते हैं। तो यही तो आज समाज के और देश के सामने बड़ा प्रश्न है कि अगर हम चाहते हैं, अगर सनातन भारतीय सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में गाय की पूजा होती है, मैं भी हूँ, प्रतिदिन सुबह मेरे परिवार, मेरे घर में गाँव में गाय है, हमारे यहाँ उसकी पूजा से ही दिन प्रारंभ होता है। मगर ये प्रश्न आज देश
वो आपसे आपके करना पास तो चाहता गाय है है, वो क्या सोनिया जी के पास आप गाय है बताइए कि नहीं देश को देखना कि पड़ेगा। गाय के मांस का निर्यात अब मोदी सरकार में गाय के मांस का निर्यात नहीं हो रहा है? एक प्रश्न। क्या आपकी सरकार के सारे मंत्री ये शपथ पूर्वक शपथ पत्र दे सकते हैं कि कहाँ गाय हो का रहा है? मांस इसका नहीं उत्तर दे खाते? तो दिया था इसलिए निर्मला क्योंकि सीतारमण जी बुनियादी ने। सवाल आदर्शों का आपने इस देश के आप सम्मुख prepared खड़ा नहीं किया। है। यार मुझको ये बताइए। प्रचार कर रहे हो आप लोग? जी नहीं, कहाँ होता है गाय के मीट का निर्यात? अरे कहाँ आप होता है? कैसी बात करते हैं? मैंने आपके इसका बीच तो में नहीं निर्मला बोला। सीतारमण जी ने बाकायदा मिथ्या अरे आप प्रचार नहीं कर रहे ना हैं। ना ना, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, आप मिसलीड मत करिए। भारत मुझे ये से गाय बताइए, के मीट मुझे का बताइए निर्यात नहीं कि होता क्या है। ये बड़े स्पष्ट क्या रिपोर्ट बड़ी में संख्या निर्मला में सीतारमण जी ने बड़ी विषय को पार्लियामेंट में रख दिया है। आपको वो रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। हाँ, मैंने पढ़ी है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं दोनों प्रश्न। फिर भी झूठ क्या बोलेंगे। कोई मंत्री आपका गाय का मांस खाता है कि नहीं खाता है? आप बताएंगे? इसलिए प्रश्न मॉरल प्रश्न है ये। मैं कोई संवैधानिक बात अरे मैं तो पूछ नहीं रहा हूँ सोनिया जी, राहुल जी क्या खाते हैं, इस पे डिबेट ही नहीं हो रहा है। आज जी न्यूज ने डिबेट तो प्रश्न कुछ और किया विषय पे है, हो रहा वो है। बहुत प्रासंगिक प्रश्न है कि वोट की राजनीति तक अगर सीमित रखोगे तो समाधान नहीं मिलेगा। संबित जी, अगर समाधान ढूंढना है तो प्रेरित करना होगा हमको। अरे वोट लोगों की में राजनीति प्रेरणा का शुरू भाव किसने जगाना की? होगा कि हमारी अगर आस्था का प्रतीक मैं है आपको तो दिखाऊं, उसका सम्मान मैं करना आपको चाहिए। दिखाता हूं। रोहित जी एक बात और ये भी बता दूं कि काउ स्लॉटर को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों ने ही पहले कानून बनाए। वहां क्या वो आप उत्तर लोगों ने प्रदेश वोट का की चाहे राजनीति के लिए कानून किया ये हो, सब चाहे बिहार में? 55 का या मध्य प्रदेश का 125 घरों को दलितों के 59 का बिहार में कानून हो, अभी 2 एग्रीकल्चर महीने के पहले क्रेडिट जला के रिजर्वेशन खाक एक्ट। कर दिया गया। तो ये आप लोगों ने कांग्रेस वोट शासित के लिए राज्यों किया ने ये प्रारंभ सब। किया। ये बात समझ लेनी चाहिए। फिर वही स्थिति होगी। देखिए देखिए, दोनों एक देखिए, साथ बोल नहीं, रहे हैं देखिए, तो फिर से किसी को समझ में नहीं आएगा। रोहित जी। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस नहीं, क्या कर प्रश्न रही ही नहीं थी। उठता। सुनिए ना, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने 50 साल क्या किया और बीजेपी 2 साल से क्या कर रही है। नहीं। सवाल ये है कि अगर समाज में इस तरीके का कोई मैसेज जा रहा है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे हैं, उसको रोकने के लिए आप लोग एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। बस इतना सही सवाल था।